उस ऊपर वाले के न्याय में कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वह सब देख रहा है। वह देख रहा है कि तुमने कितनी रातें जागकर गुजारी हैं। वह देख रहा है कि तुमने कितनी बार अपने मन को मारा है। तुम्हारा इनाम तैयार हो रहा है। बस तुम कतार से बाहर मत निकलना, धैर्य का दामन मत छोड़ना। अक्सर लोग हार तब मान लेते हैं जब वे जीत के बिल्कुल करीब होते हैं। रात सबसे ज्यादा अंधेरी तभी होती है जब सवेरा होने वाला होता है। अगर तुम आज हार मान लोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम जीत के कितने करीब थे। इसलिए चलते रहो, रेंगते रहो, लेकिन रुकना मत। अपने मन को यह समझाओ कि मैं वह चट्टान हूं जिससे टकराकर लहरें वापस लौट जाती हैं। मैं टूटने वाला नहीं हूं। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारे दुश्मन भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इतना बुरा होने के बाद भी इंसान मुस्कुरा कैसे रहा है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। आज से अभी से रोना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, अपनी परिस्थिति को स्वीकार करो और उस परम पिता परमात्मा से कहो कि प्रभु तू मुझे जिस हाल में रखेगा मैं खुश रहूं, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरा पिता है और पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकता। अगर तूने मुझे दुख दिया है तो जरूर इसमें मेरी भलाई छिपी होगी। शायद तू मुझे मजबूत बना रहा है। इस विश्वास के साथ जियो। देख लेना, वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा, और जब बदलेगा तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। बस एक पल, एक घटना और पूरी बाजी पलट जाती है। इसलिए शांत रहे, अपने अंदर के तूफान को थाम ले और उस परम पिता परमात्मा की योजना पर भरोसा रख। तूने शायद घड़ी की सुइयों को टिक टिक करते हुए सुना होगा, लेकिन तूने कभी वक्त की खामोश चाल को महसूस नहीं किया। वक्त बहुत बलवान है। ये जब करवट लेता है तो बड़े बड़े सूरमाओं को घुटनों पर ला देता है और घुटनों पर रेंगने वालों को सिंहासन पर बैठा देता है। तेरा बुरा वक्त चल रहा है ना, लोग तुझे ताने मार रहे हैं ना, तेरे अपने तुझे छोड़कर जा रहे हैं, जाने दे। उन्हें रोकने की कोशिश मत कर, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तो यही लोग तेरे पीछे पीछे आएंगे और कहेंगे कि हम तो जानते थे कि तुम कुछ बड़ा करोगे। लेकिन उस दिन के लिए तुझे आज शांत रहना होगा। अगर तू आज टूट गया, अगर तूने आज हार मान ली, तो तू उस सुनहरे कल को देख ही नहीं पाएगा जो तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। तुम जिस समस्या को लेकर आज रात भर सो नहीं पा रहे हो, एक साल बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम किस बात पर रोए थे। याद करो अपने बचपन को, याद करो अपने स्कूल के दिनों को। उस समय भी तुम्हें लगता था कि होमवर्क पूरा ना होना दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है, खिलौना टूट जाना सबसे बड़ा दुख है। लेकिन आज तुम्हें उन बातों पर हंसी आती है ना। ठीक वैसे ही आज जो पहाड़ जैसी मुसीबत तुम्हारे सामने खड़ी है, कल वह धूल का कण बन जाएगी। धैर्य रखना सीखो, जल्दबाजी मत करो। जब माली पेड़ लगाता है तो चाहे उसमें 100 घड़े पानी डाल दे, फल तो छतु आने पर ही लगेंगे। तुम आज मेहनत कर रहे हो और आज ही फल चाहते हो, ऐसा नहीं होता। प्रकृति का अपना एक समय है। बीज को पेड़ बनने में, कली को फूल बनने में और रात को दिन बनने में वक्त लगता है। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब वो ऊपर वाला रख रहा है। जब लोहा तपता है तभी वह आकार लेता है। जब सोना आग में जलता है तभी वह कुंदन बनता है। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो खुश हो जाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तलवार बना रहा है। वह तुम्हें तपा रहा है ताकि तुम दुनिया की कठोर चुनौतियों को काट सको। कमजोर लोग मुश्किलों से बिखर जाते हैं, लेकिन तुम जैसे वीर मुश्किलों से निखरते हैं। शांत रहो और अपने कर्म पर ध्यान दो। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अपनी तकलीफों का ढिंढोरा पीटने से लोग तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। उन्हें मौका मत दो। अपने होंठ सिल लो और अपनी मुट्ठी भींच लो। अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा गुस्सा अपने लक्ष्य पर लगा दो। एक बात याद रखना,
जो तीर जितना पीछे खींचा जाता है वह उतना ही आगे जाता है। अगर जिंदगी तुम्हें पीछे खींच रही है तो समझ लो कि वह तुम्हें बहुत दूर तक फेंकने की तैयारी कर रही है। ये पीछे हटना तुम्हारी हार नहीं है, ये एक लंबी छलांग की तैयारी है। मैं तुझे एक बहुत ही प्राचीन और मर्मस्पर्शी कथा सुनाता हूं। ये कथा तुझे बताएगी कि धैर्य और विश्वास कैसे हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल सकते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक प्रतापी राजा था, उसका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा को अपनी शक्ति, अपनी सेना और अपने धन पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उसके दरबार में एक बहुत ही ज्ञानी गुरु रहते थे। राजा उनका बहुत सम्मान करता था। एक दिन राजा ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी वस्तु दे जो मुझे हर परिस्थिति में काम आए। चाहे मैं बहुत सुखी हो जाऊं या बहुत दुखी, वह चीज मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाए। गुरुदेव ने एक छोटी सी डिब्बी निकाली और राजा को दी। उन्होंने कहा, राजन, इसके अंदर एक कागज का छोटा सा टुकड़ा है जिस पर एक मंत्र लिखा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसे तुम अभी नहीं खोलोगे। इसे तुम तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुम्हें लगे कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, जब तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ मौत हो और कोई उम्मीद ना बचे, केवल तभी इसे खोलना। राजा ने वह डिब्बी अपनी अंगूठी के नीचे एक गुप्त स्थान में छिपा ली। समय का चक्र घूमा। जैसा कि मैंने कहा, वक्त को बदलते देर नहीं लगती। पड़ोसी राज्यों ने मिलकर राजा के राज्य पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। राजा की सेना बहुत बहादुर थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। राजा के किले ढह गए, सेना मारी गई और राजा को अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागना पड़ा। दुश्मन के सैनिक राजा का पीछा कर रहे थे। राजा का घोड़ा उसे लेकर पहाड़ियों के बीच दौड़ रहा था। राजा अकेला था, घायल था और प्यासा था। दौड़ते दौड़ते वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां रास्ता बंद था। सामने एक बहुत गहरी खाई थी, नीचे तेज बहती हुई नदी थी। अगर वह कूदता तो मर जाता और अगर पीछे मुड़ता तो दुश्मन के सैनिक उसे मार डालते। उसे घोड़ों की टापें आई थी कि नाले घर में सुनाई दे रही थी जो करीब आती जा रही थी। राजा को लगा कि अब अंत आ गया है। उसने सोचा कि दुश्मनों के हाथ मरने से अच्छा है कि मैं इस खाई में कूदकर जान दे दूं। वह कूदने ही वाला था कि तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई। इसे तब खोलना जब बचने का कोई रास्ता न बचे। राजा ने सोचा कि इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। मेरा राज्य गया, मेरा परिवार गया, मेरी सेना गई और अब मेरे प्राण भी जाने वाले हैं। उसने कांपते हाथों से अपनी अंगूठी से वह डिब्बी निकाली, उसे खोला और उसमें से वो कागज का टुकड़ा निकाला। उस पर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। राजा ने उसे पढ़ा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे ही उसने ये पढ़ा, एक अजीब सी शांति उसके मन में छा गई। उसने सोचा, सही तो है। जब मेरा वह राजपाट वाला वक्त नहीं रहा, जब मेरे सुख के दिन नहीं रहे, तो ये मुसीबत का वक्त भी कैसे टिकेगा, ये भी गुजर जाएगा। राजा वहीं एक चट्टान के पीछे शांत होकर बैठ गया। उसने खाई में कूदने का विचार त्याग दिया। थोड़ी देर में घोड़ों की आवाजें आईं, लेकिन जंगल इतना घना था कि दुश्मन के सैनिक रास्ता भटक गए और दूसरी तरफ निकल गए। धीरे धीरे घोड़ों की टापें दूर होती गई और फिर शांति छा गई। राजा की जान बच गई। उसे एक मंत्र ने उसे नया जीवन दिया। उसने अपनी बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा किया, जंगल के आदिवासियों को अपना मित्र बनाया। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी रणनीति बनाई और एक बार फिर पूरे जोश के साथ दुश्मनों पर हमला किया। इस बार उसकी भूख और उसका क्रोध उसकी ताकत बना। उसने अपना राज्य वापस जीत लिया। विजय जुलूस निकाला गया। पूरी प्रजा अपने राजा के स्वागत के लिए सड़कों पर थी। फूलों की बारिश हो रही थी। लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे। राजा हाथी पर बैठा था और उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था।
उसे लग रहा था कि मैं कितना महान हूं, मैंने कितना बड़ा पराक्रम किया है। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़े अपने गुरुदेव पर पड़ी। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने हाथी से उतरकर गुरुदेव के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, आपके उस मंत्र ने मेरी जान बचा ली। आज मैं फिर से राजा बन गया हूं। गुरुदेव ने कहा, राजन, अभी वह मंत्र फिर से पढ़ो। राजा ने हैरान होकर कहा, लेकिन गुरुदेव, अब तो मैं जीत गया हूं, अब तो मैं सुखी हूं, अब उस मंत्र की क्या जरूरत? गुरुदेव ने कहा, यही तो वक्त का खेल है। वह मंत्र केवल बुरे वक्त के लिए नहीं था, वो अच्छे वक्त के लिए भी था। उसे पढ़ो। राजा ने फिर से डिब्बी निकाली और पढ़ा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। राजा का अहंकार उसी पल चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि आज जो ये विजय जुलूस है, ये जो जय जयकार है, ये भी हमेशा नहीं रहने वाली। कल फिर कोई चुनौती आएगी, कल फिर बुढ़ापा आएगा, कल फिर मृत्यु आएगी। उसने उस कागज को माथे से लगाया और शांत हो गया। अब उसके चेहरे पर न तो हार का दुख था और न ही जीत का घमंड। वह स्थित प्रज्ञ हो गया था। भक्तों, इस कहानी का सार यही है कि जीवन में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं। तुम जिस समस्या को लेकर आज रात भर सो नहीं पा रहे हो, 1 साल बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम किस बात पर रोए थे। देख लेना, वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा, और जब बदलेगा तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या कोई प्रेरणा मिली तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके मन में क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। राधे राधे।